Good evening. Let us start chapter number 2, exercise 2.3. Question number first. Which of the following will not represent 0? Which of the following will not represent 0? A part 1 plus 0, B part 0 multiply 0, C part 0 by 2, D part 10 minus 10 by 2, 10 minus 10 by 2. We start from part A part. 1 plus 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 1, क्योंकि यदि 1 में 0 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये तो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसने पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कि कौन सी टर्म वो है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहाँ क्या आंसर 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट नहीं करता, 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। इट इज नॉट represent 0. It is not represent 0. Next, B part 0 multiply 0. जब 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। जब 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। It is represent 0. नेक्स्ट सी पार्ट 2 बाई 0। जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंट 0। नेक्स्ट डी पार्ट 10 minus 10 डिवाइड बाई 2। 10 minus 10, 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 डिवाइड बाई 2 अभी करके हैं पार्ट नंबर सी। 0 बाई 2 यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। तो क्या लिख देंगे, इट इज रिप्रेजेंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। If the product of two whole number is 0, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or
both of them will be 0. Justify through examples. Justify through examples. Question is, if the product of two whole number is 0, यदि किसी भी दो होल नंबर की प्रोडक्ट 0 है, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, कि उनमें से या तो एक 0 है या दोनों क्या है 0 है. जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. फर्स्ट वी नो दैट होल नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, सारे नेचुरल नंबर ऐड होते हैं किसके अंदर, होल नंबर के अंदर, और 0 एक्स्ट्रा होती है. तो यहाँ देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, यदि किसी भी दो होल नंबर की प्रोडक्ट 0 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, कि उनमें से या तो एक 0 है पक्का, या क्या है दोनों 0 हैं. ये क्या है ट्रू, क्या है ये यस. क्या लिखेंगे आंसर में यस. क्यों लिखेंगे यस, क्योंकि देखो एक 0 आएगी, 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0. 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0. 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, और 0 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 0. इसमें बोला था कि जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स, तो हमने ये एग्जांपल ले लिए हैं अपने जो भी आंसर है उसको जस्टिफाई करने के लिए. समझाया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, if the product of two whole number is 1, if the product of two whole numbers is 1, can we say that 1 or both of them will be 1. Justify through examples. Question number 3 is, if the product of two whole number is 1, कि किसी भी दो होल नंबर की प्रोडक्ट 1 है, वी कैन से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, कि उनमें से या तो एक 1 होगा या दोनों ही क्या होंगे 1 होंगे. जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल. तो इसका आंसर क्या आएगा
सिर्फ और सिर्फ जब 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तभी क्या आएगा आंसर 1, अदरवाइज क्या आएगा आंसर चेंज होकर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे जो 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो। अब 1 कब आएगा, सिर्फ जब दोनों क्या होंगे 1 होंगे। इसमें क्या पूछा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो क्या लिखेंगे, इफ बोथ ऑफ नंबर आर 1 then product is 1। कब आएगी सिर्फ प्रोडक्ट 1, जब बोथ नंबर, दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे हमारे 1 होंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, अदरवाइज क्या होगा, ये जो इसने बोला है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस तरीके से देखो, नॉट पॉसिबल इफ 1 नंबर इज अदर। 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या आएगा 2, 0 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे यदि 5 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या आएगा 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिर्फ तभी ये अप्लीकेबल है, ये जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो तभी क्या आएगा 1 आएगा, अदरवाइज 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is find using distributive property। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले बता दी क्या होती है, एक नंबर को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हमने पहले किया था एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, जो लास्ट क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, उसमें हमने बताया था कि 136 को उसने किस तरीके से ब्रेक कर दिया था, 6 + 30 + 100। अब इसी तरीके से हमें क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके क्या निकालनी है, जो भी ये बोलेगा प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उसको सोल्व हम करेंगे किसका यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। फर्स्ट पे क्या बोला इसने, 728 मल्टीप्लाई 101। तो हम क्या करेंगे, 101 को ब्रेक कर लेंगे 100 + 1। तो देखो कैसे, 728 को ऐसे लिखेंगे, 101 को ब्रेक कर लेंगे इसमें 100 + 1 या 1 + 100। तो फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसी नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ। यहाँ देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 728 की मल्टीप्लाई किससे, 100 से, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे 728 की मल्टीप्लाई 1 से। जब इसकी 728 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या करेंगे, 728 के लास्ट में क्या लगा देंगे 2 zeros 1 2। फिर क्या करेंगे प्लस 728 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा 728। अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 + 0 0, 2 + 0 2, 7 + 8 15, 1 कैरी, 2 और 1 3,
7। ये क्या होगा हमारा आंसर। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें किसका यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग है यहाँ पे हमें उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है टुकड़ों में। तो किस तरीके से 101 को किसमें बांटा, 100 प्लस 1। फिर फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, फिर फर्स्ट की मल्टीप्लाई जो भी सेकंड नंबर है उससे, बीच में किसका साइन रहेगा, प्लस का। 728 की मल्टीप्लाई 100 से करके ये आंसर आया, 728 की मल्टीप्लाई 1 से करके ये, फिर दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या गिवन है हमें, बी पार्ट में है 5437 मल्टीप्लाई किससे है, 1001 से। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किस में ब्रेक कर देंगे, 1000 प्लस 1, किस में ब्रेक कर देंगे, 1000 प्लस 1, इसको एज इट इज रखेंगे 5437 ब्रैकेट स्टार्ट, इसको ब्रेक किस में कर देंगे, 1000 प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, 5437 मल्टीप्लाई 1000, फिर साइन किसका, प्लस, फिर मल्टीप्लाई इसकी 1 के साथ, 5437 मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5437, लास्ट में कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है सेम, तो क्या आएगा 5437। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, जिसको ऐसे ऐड करना आता हो, जैसे मैंने पहले सिखाया तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो साइड में करके देख सकते हैं कि हम ऐड करने के बाद क्या आएगा, 5437 उसके बाद क्या ऐड करना हमने, 5437, तो क्या आएगा आंसर 734, 7 और 5 12, 2 1 कैरी और 1 4 4 5, आंसर क्या आया 544247। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में देखो क्या गिवन है, 824 मल्टीप्लाई 25। क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे 25 को, 20 प्लस 5, इसमें ब्रेक कर लेंगे 20 प्लस 5 में, 824 ब्रैकेट स्टार्ट, 20 प्लस 5, फिर क्या करेंगे 824 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से प्लस, फिर क्या करेंगे 824 की मल्टीप्लाई 5 से, 824 की मल्टीप्लाई 5 से। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 824 की, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 1 41। जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करनी आती है ऐसे कर सकता है, नहीं तो साइड में मल्टीप्लाई करके अपनी चेक कर सकता है, फिर ये डिजिट यहाँ पे डाल सकता है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ऐड 0 को 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 8 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 और 1 6, अब 4 प्लस 6 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 और 1 2, तो आंसर क्या है हमारा 20600, ये क्या है आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या बोला गया है, डी पार्ट में क्या गिवन है हमें,
4275 4275 मल्टीप्लाई 125 क्या करेंगे 125 को ब्रेक कर लेंगे 3 नंबर के अंदर कैसे 100 प्लस 20 प्लस 5 4275 अब इसको ब्रेक करेंगे क्या लिखेंगे 100 प्लस 20 प्लस 5 अब पहले इसकी मल्टीप्लाई 100 से फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई 20 से फिर इसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से जब 4275 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से फिर साइन प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई 20 से 4275 प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20 फिर किसका साइन आएगा प्लस का 4275 मल्टीप्लाई किससे बाकी अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या कर देंगे जो हमारे थ्री टर्म को ऐड कर देंगे देखो यहाँ से 4275 जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे इसके लास्ट में क्या लगा देंगे 2 जीरो फिर साइन किसका है प्लस तो प्लस फिर क्या करेंगे 20 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 0 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 से 10 1 कैरी 0 2 7 जा 14 14 और 1 15 1 कैरी 2 2 जा 4 4 और 1 5 2 4 जा 8 2 4 जा 8 उसके बाद प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 5 जा 25 2 कैरी 5 7 जा 35 35 और 2 37 कैरी 3 5 2 जा 10 10 और 3 13 1 कैरी 5 4 जा 20 20 और 1 21 अब क्या कर देंगे ऐड पहले इन दो नंबर को ऐड करेंगे फिर जो लास्ट का थर्ड नंबर है उसको ऐड कर देंगे जब इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी 5 प्लस 7 12 12 और 1 13 1 कैरी उसके बाद 8 प्लस 2 10 10 और 1 11 1 कैरी 4 और 1 5 प्लस क्या है अब लास्ट में जब इसको प्लस करेंगे क्या आएगा 5 प्लस 0 5 7 प्लस 0 7 3 प्लस 0 3 उसके बाद 1 प्लस 1 2 2 प्लस 5 7 ये क्या होगा हमारा आंसर नेक्स्ट पार्ट नंबर ई पार्ट नेक्स्ट ई पार्ट नेक्स्ट ई पार्ट में क्या गिवन हमें 504 मल्टीप्लाई 35 504 मल्टीप्लाई 35 देखो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं जरूरी नहीं है इसी नंबर को ब्रेक करेंगे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इस नंबर को ब्रेक करते हैं 500 प्लस 4 इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं 35 से अब 35 की मल्टीप्लाई पहले 500 से फिर प्लस फिर 35 की मल्टीप्लाई 4 से 500 मल्टीप्लाई 35 फिर प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई 35 तो अब यहाँ देखो 500 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35 से पहले डबल जीरो लगाएंगे फिर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से 5 5 जा 25 2 कैरी 5 3 जा 15 15 और 2 17 उसके बाद प्लस नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 4 5 जा 20 2 कैरी 4 3 जा 12 12 और 2 14 अब क्या करेंगे इसको इस नंबर में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 0 प्लस 0 0 4 प्लस 0 4 1 प्लस 5 5 प्लस 1 6 उसके बाद 7 1 ये क्या होगा आंसर अब की बार हमने क्या किया फर्स्ट नंबर को ब्रेक करके फिर सोल्व किया ये यदि इसको पहले वाले मेथड से सोल्व करना क्या करेंगे 504
यहाँ पे क्या कर देंगे 35 को ब्रेक कर देंगे किसमें 30 प्लस 5 में। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 504 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से प्लस 504 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। जब यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 504 की क्या आएगा पहले 0 3 4 जा वैल्यू का 2 1 कैरी 3 0 जा 0 0 प्लस 1 1 3 5 जा 15 प्लस 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 2 प्लस 2 4 5 प्लस 1 6 2 प्लस 5 7 1। देखो आंसर सेम है या नहीं है, ये दोनों आंसर क्या है हमारे सेम। इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं हम इस सम को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न क्या पैटर्न के हमें 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5। यही पैटर्न गिवन है ना। यहाँ पे आंसर क्या है 8 1 जा 8 8 1 9 12 8 जा 96 96 प्लस 2 98। हमें ये मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, ऐसे हमें पैटर्न को समझना है कि क्या लिखा हुआ है इसने। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है इसने 987, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है 9876 और उससे नेक्स्ट में क्या लिखा है 98765। अब हमें इस पैटर्न को समझ के नेक्स्ट 2 स्टेप निकालने हैं इसके। देखो कैसे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ 1 फिर 1 2 1 2 3 यानी कि क्या इंक्रीज करते जा रहा है 1 नंबर को इंक्रीज करते जा रहा है साथ में इसके 1 उसके बाद 1 2 3 4 4 तक, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे एक नंबर को बढ़ा के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई किससे है 8 से प्लस। अब यहाँ पे देखो पहले 1 था फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और क्या आएगा 6 और आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 9 के बाद जब हमने 2 प्लस 2 किया और यहाँ पे क्या किया था 2 और बढ़ाया था तो क्या आया हमारा आंसर 9 8। जब 3 तो क्या आया 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। अब की बार एक नंबर और बढ़ जाएगा 9 8 7 6 5 4। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस क्या करेंगे 7। आंसर क्या आएगा 9 8 7 6 5 4 3। इस तरीके से हम इस पैटर्न को आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 chapter is complete, chapter number 1 and chapter number 2. All you do this exercise chapters first and second in your fair notebook and do practice in your rough notebook. Show me your notebook, my personal number on Friday. Thank you for watching.